किसी भी एक्यूट एंगल्स के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में क्यों लाई करता है, ये हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग आज के सेशन में समझने वाले हैं। यहाँ पर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और एंगल सी को हम थीटा लेट कर रहे हैं। ठीक है, अब राइट इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम सम कर दें तो ये 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये सभी को सम करने पे ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है। अब एंगल बी यहाँ पे अकेला 90 डिग्री है, तो हम लोग एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी दोनों लेस देन 90 डिग्री होगा। एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और इसी को एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल वैसा एंगल को बोलते हैं जो लेस देन 90 डिग्री हो। तो एंगल सी को हम थीटा लेट किए थे और एंगल सी यहाँ पे एक्यूट एंगल है। अब हम लोग समझेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में क्यों होता है। तो साइन थीटा होता क्या है, एक्चुअली साइन थीटा रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। परपेंडिकुलर इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी है और हाइपोटेनियस ए सी है। वहीं पर कॉस थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो होगा बेस बीसी और हाइपोटेनियस एसी का। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस उसका लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो एसी इज ग्रेटर देन एबी होगा। एबी से भी ग्रेटर होगा एसी और बीसी से भी एसी ग्रेटर होगा। मतलब इस दोनों साइड से एसी ग्रेटर होगा। अगर एसी ग्रेटर है तो ये फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, और ये फ्रैक्शन भी लेस देन 1 होगा। अब अगर ए बी और ए सी इक्वल हो जाए उस केस में, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में ए बी और ए सी, अब थीटा 90 डिग्री हम ले रहे हैं, अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो उस केस में ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगा। ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा और बी सी का मेजरमेंट 0 हो जाएगा। तो वैसे केस में ए बी अपॉन ए सी ये इक्वल टू 1 हो जाएगा और बी सी अपॉन ए सी ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उस केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे कॉस थीटा हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि बी सी 0 हो गया और साइन थीटा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं हम अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लें तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे थीटा 0 कब होगा, जब ये वर्टेक्स ए बी के समीप जाएगा या बी से कॉन्साइड कर जाएगा, तो इस थीटा का मेजरमेंट घटता जाएगा और ये अगर ए कॉन्साइड कर जाए बी से तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए बी यहाँ पे 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे ए बी 0 हो जाएगा और बी सी हमारा ए सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में थीटा इक्वल टू 0 पे साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा और कॉस थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा अगर थीटा एक्यूट एंगल है, जैसा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में है। ठीक है,